नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। आज का हमारा मुद्दा है मराठा आरक्षण का। जी हाँ, मराठा आरक्षण की बात करें तो मनोज जरांगे जो है अब जालना से मुंबई की तरफ निकल पड़े हैं। वो तो निकलना ही था उनको, उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया था और उनकी पूरी तैयारी थी। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि वो जो है निकल कैसे रहे हैं। उनके लिए एक वैनिटी वैन आई है करोड़ों की, जो जिसकी लागत करोड़ों खर्च होती है। बड़े बड़े सेलिब्रिटी स्टार जो है, तो अमिताभ बच्चन से अच्छी उसकी 1 करोड़ की कुछ वैनिटी वैन है। इन्हीं सब विषयों को हम चर्चा कर लेंगे कि मराठा आरक्षण आंदोलन के लिए क्या ये सब शानो शौकत और वैनिटी वैन ये जरूरी है। अगर आंदोलन करना है तो जमीनी स्तर से होना चाहिए। इस तो मेरे ख्याल से राहुल गांधी जी की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा से भी तो उसमें भी वैनिटी वैन थी। यस, उसमें वैनिटी वैन थी और वो 1 करोड़ की थी। यस, क्योंकि तो वो क्या कहेंगे वहां सर, जाके आराम करते हैं। ये बात इस आंदोलन के बारे में क्या कहेंगे सर? नहीं, पहली बात तो ये है कि ये वैनिटी वैन जो 1 करोड़ की उन्होंने ली है जी, जो अमिताभ बच्चन जैसे हैं, जिसमें बाथरूम है, एसी है पूरा। हाँ, तो सर उसके लिए मुझे ऑब्जेक्शन नहीं है। हाँ, ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी भी करता है, सभी करते हैं। जितने लोग अभी चंद्रशेखर जी ने पदयात्रा निकाली थी उस समय भी मैंने देखा, मतलब ये 20 साल पहले की कहानी है। उस समय वो वैनिटी वैन नहीं रहती थी मगर एक अच्छी गाड़ी रहती थी, तो उन्होंने किया था। हर एक को करना ही चाहिए, क्योंकि सर वो पदयात्रा करते हैं या ये करते हैं, तो ये इतनी आसान बात नहीं है, बहुत तकलीफ की बात रहती है। तो होना चाहिए ये इस प्रकार का वैनिटी वैन, क्योंकि थोड़ा रिलैक्स रहेंगे। अभी वो सर उसके साथ साथ उन्होंने एक और कॉम्प्लिकेशन करके रखा है कि वो पहले 26 को बम्बई पहुंचने वाले थे जी, और उपोषण करने वाले थे। अभी उन्होंने ऐसा किया कि उपोषण चालू ही कर दिया। 80, हाँ, आज से उपोषण चालू कर दिया उन्होंने। वो उपोषण करते करते थोड़ा चल रहे, थोड़े गाड़ी में बैठ रहे, ऐसा हो रहा है। तो सर उनकी तबीयत जो है वो पहले कैसे है ना, एक अंदाजा था कि 2 बार उन्होंने अनशन किया है जी, और वो अनशन अच्छी तरह से, एक बार 17 दिन, एक बार 11 दिन चला था। मगर सर वो 2 अनशन की वजह से उनकी तबीयत ठीक नहीं है अभी। वो अभी तो ऐसा है कि 2 दिन चलते हैं, 1 दिन हॉस्पिटल में रहते हैं। अभी 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 कल तक। तो सर मुश्किल हो गई ये। अगर उपोषण पे बैठ गए हैं, मतलब बैठ नहीं गए, चल रहे, तो सर चलना तो उनको लिए ज़्यादा। आज चलेंगे, अभी पहला दिन है, आज पहला दिन है, मगर कल से सर उनको चलना मुश्किल होगा। उनको गाड़ी में बैठना होगा, वो उनको अच्छा नहीं लगेगा। तो गाड़ी में बैठ के लोगों को हाथ करना या ऊपर उठ के हाथ करना वगैरह वो करेंगे, मगर सर खड़ा रहना भी तकलीफ का काम होता है। ऐसा आसान नहीं है सर। बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगा, चलेगा कैसे? हाँ, या तो उनको फिर वो इलेक्ट्रॉल का पानी पीना पड़ेगा, अन्ना हजारे जैसा पीता है वैसा पीना पड़ेगा। और वो पिया तो फिर वो उपोषण को मतलब नहीं रहता है सर, क्योंकि उसमें एक खाने का जो सब्सटेंस है, एनर्जी, वो एक पैकेट में आ जाता है। बिल्कुल, इसके इलेक्ट्रॉल के, तो फिर वो अनशन नहीं रहता है। सिर्फ पानी पीने से ये आ जाता है, आपको डिहाइड्रेशन आ जाता है। तो उन्होंने पहले दिन से मुश्किल में फंसा दिया है खुद को। मगर सर एक बात है कि उनको मानना पड़ेगा जी, भाई, आप उनका विरोध करो, ये करो, कुछ भी करो, मगर मानना पड़ेगा ये आदमी असल में ऐसा है ना कि मैं आज़ाद हूँ वाले अमिताभ बच्चन की तरह जिंदगी का और मौत का खेल खेल रहे। तो उसको कितना भी हम लोग क्रिटिसाइज करेंगे ना, ये 2 बातें हम नहीं नकार सकते सर। मनोज जरांगे एक ही आज महाराष्ट्र में आदमी है कि जो खरीदा नहीं जा सकता। बाकी मैं आपको बोलो, आप जिसको जितने रू में खरीदना है खरीद के दिखाता हूँ तुम्हें, मैं बस खरीद के दिखाता हूँ, और ये आदमी खरीदा नहीं जाएगा कभी। और दूसरी बात यह है कि ये मर मिटने के लिए तैयार है। तो इतनी साहस, धैर्य और इतनी आक्रामकता और जान पे खेल के एक लोग, उसका क्या है सर, वो ऑलरेडी कुंडमी निकल चुका है। उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, कल हो जाएगा तो कल मिलेगा। उसने लिया नहीं है और उसके आजोबा निकले हैं, उसको कुंडमी सर्टिफिकेट मिला, वो करके लेगा क्या, करेगा क्या? उसको कुछ करना नहीं है, उसको समाज के लिए मरना है। असल में उसने तय किया है कि मैं समाज के लिए जीऊंगा, समाज के लिए मरूंगा, समाज के लिए जीऊंगा, या तो समाज के लिए मरूंगा, या तो समाज को आरक्षण दो या तो मैं जाएगा। हाँ, लार पार की लड़ाई लड़ते थे। हाँ सर, ये तो क्या लगता है मनोज जरांगे अभी कैसे है ना कि उसमें वो मैच्योरिटी नहीं है और वो एजुकेटेड नहीं है सर। महात्मा गांधी बैरिस्टर थे जी,
आप भूल नहीं सकते। वो आम आदमी के पंचा ये करके चलने वाले ये थे, मगर वो महात्मा थे, इसके साथ बैरिस्टर थे। ये बैरिस्टर नहीं है, ये पांचवी पास है जी। तो उसकी बुद्धि उतनी ही है, उतनी शिक्षण भी उतना है, उसका दर्जा भी उतना ही है, उसका व्यक्तिमत्व भी नहीं है। लेकिन बुद्धिमत्व के लोग उस आसपास में है ना सर, नहीं है ना उसके पास में। कौन इतना बड़ा बुद्धिमान समाज सर, उसमें बुद्धिमत्व के लोग सर? समाज है मगर उसमें जो बुद्धिवादी है वो नहीं है उसके साथ। वो बुद्धिवादी नहीं है कोई, उसको सलाह देने वाला नहीं है कोई। 5 करोड़ जो जनता है मराठा नहीं, समाज। उसमें से जो सलाह दे सकते, अच्छी सलाह, ये सही सलाह वो देने वाले होते तो वो ये नहीं बोलता था कि सगे और सोयरे को दो, वो बोलता था कानून से जो मिलेगा वो दो, सब 6 करोड़ को दे, ऐसा नहीं बोलता था। वो बोलता था जिनका कुणबी सर्टिफिकेट उनको कुणबी दो, बाकी को मराठा के दो ना, मराठा करके दो। ये मांग उसने छोड़ी जिस दिन ना जी, उस दिन सरकार का भी उससे भरोसा निकल गया। अभी डेवलपमेंट नाट्यपूर्ण ऐसी हुई है कि मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तब मुख्यमंत्री शिंदे ने बोला है कि उनकी चाहत है कि मराठा को मैं मराठा करके दूं, कुछ भी करके उनको आरक्षण दूं करके वो लगे हुए हैं। मगर अभी मैंने सुना कि वो ऑनलाइन बोलने वाले हैं जरांगे से। क्या लगता है सर, उसका क्या असर होगा मुझे मालूम नहीं? नहीं सुन रहे ना सर, नहीं सुन रहे ना। दुख की बात यही है कि जरांगे के लिए शिंदे साहब जान छिड़क रहे हैं जी, पर वो उनकी नहीं सुनता है, अभी भी नहीं सुनेगा ऐसा लगता है। अभी कुछ हुआ नहीं है, अभी बात भी नहीं हुई है, पर नहीं सुनेगा सर। इसमें प्रॉब्लम ऐसा हो रहा है कि ये जरांगे ना उसकी क्रेडिबिलिटी खो बैठेगा अगर ये मराठा आरक्षण नहीं मिला ना, और कुणबी करके भी नहीं मिला। सर अभी बोलते हैं 54 लाख लोगों के ये हुए हैं जी सर, मगर उसका कोई पुरावा नहीं है। प्रकाश अंबेडकर ने क्या बोला मालूम है आज सुबह? वो बोला कि 54 लाख का आंकड़ा जो है वो सरकार झूठ बोल रही है, मतलब वो भी नहीं है, 54 लाख है ही नहीं, बड़े मुश्किल से 5-10 लाख मिले हैं। सरकार ने क्या किया है कि ऐसे बोगस बना के दिखा दिया है 54। जिस दिन वो वेरिफिकेशन ऑफ इसमें जाएगा और जाना ही है, वो बोला कि 5 लाख से ज्यादा नहीं निकलेंगे। कौन बोला? प्रकाश अंबेडकर। सो वो रिलायबल आदमी है उस तरह से। तो फिर अभी जरांगे बोलते हैं 54 लाख को मिल गया, गुनेले 10 करो तो 5 करोड़ को मिल गया। ऐसे नहीं हो रहा है सर। सर बहुत मुश्किल में उसने खुद को डाला है और एकनाथ शिंदे जी को डाला है, और उसका ब्राह्मण द्वेष एक झलक रहा है क्योंकि वो फडणवीस के पीछे पड़ा है। तो मुश्किल है सर। आपका अगला सवाल क्या था? सवाल ये है कि मुंबई पहुंचने के बाद क्या क्या लगता है, सरकार कुछ कर सकती है इसमें? कुछ हस्ते से क्या करेगी आखिर? सर कैसे उसके कुछ लोग मुझे जरांगे ने तो सीधा सीधा कह दिया है कि अब हम सरकार का भी नहीं सुनेंगे। हाँ ना सर, अभी तो उसके कुछ लोगों ने बोला कि हम लोग मंत्रालय में घुस में मंत्रालय नष्ट कर देंगे, तो बड़ी बात हो गई। सो मिलिट्री लाना चाहिए ऐसे हालात। एक तरफ जो है राममय हो रहा है पूरा देश प्रदेश, और वो तो भूल गए वो अभी दूसरी तरफ इस तरह का मुसीबत। महाराष्ट्र में सर राम जन्म का अपना ये राम प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मनाने का माहौल आज के दिन है, मगर कल से मुश्किल है। अभी मैं देख रहा था कि करीबन 1 लाख लोग सर अंतरवाली से निकले, उसके साथ अंतरवाली सराठी से आगे 9 किलोमीटर, पीछे 9 किलोमीटर, 18 किलोमीटर तक लोग हैं और पूरा रास्ता भरा है, मतलब उससे कोई वाहन जा नहीं सकता। ये अभी जैसा सैलाब बोलता हूँ, आगे आगे आएगा, पुणे बंद हो जाएगा, नगर बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तो फिर पूरा महाराष्ट्र ठप हो जाएगा सर। कल से बड़ी मुश्किल आ रही है और सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। अभी मुख्यमंत्री क्या बोलेंगे भाई हमने कमेटी ने ये किया है, फरवरी में अधिवेशन भी ले रहे हैं, ठहराव पास कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस निकालते हैं। मुख्यमंत्री जी के प्रयास ये करना चाहिए था कि किसी भी हालत में जो है मोर्चा नहीं निकले मुंबई की। सर नहीं मानते ना वो, वही करना चाहिए। अब बात करके क्या फायदा सर? बहुत हट्टी है। अब बात करके क्या फायदा नहीं, और वो उसने बोला है कि जीते भी और ना जीते भी हम बम्बई जाके ही आएंगे। वही बोल रहा हूँ, जीत भी गए तो भी बम्बई मंत्री जी आज बात कर रहे हैं, आज के बात करके क्या मतलब है सर बताइए? नहीं है ना, ऐसे वो बोल भी नहीं सकेंगे। वो क्या अपने सोयरे लोगों को नहीं दे सकेंगे वो सर, कोर्ट में टिकेगा नहीं। उन्होंने अपने को ही बंधन में डाल दिया कि कोर्ट में टिकेगा ऐसा आरक्षण मैं दूंगा, तो मुश्किल में फंसे हैं सर। सरकार की बेआबरू हो रही है और जरांगे की भी बेआबरू हो रही है, क्योंकि इस तरह से महाराष्ट्र को किसी ने आज तक ये नहीं किया। देखा है तो मुंबई हाईजैक हो जाएगी पूरी तरह से। हाईजैक कर सर, मुंबई का गाजा पट्टी हो जाएगा। बहुत बुरा हो रहा है और वो सुनने के मूड में नहीं दिख रहा है, और सरकार भी अभी थोड़ी सी सख्त हो गई है ऐसा लगता है सर। भगवान न करे ऐसा हो, मगर मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं तो अनहोनी होने वाली है। या तो इनकी तबीयत बिगड़ जाएगी,
तो बीच में ही ये छोड़ के उनको एडमिट करना का। अगर ये हालात रहे तो अगले 2-3 दिन में उनको एडमिट करना पड़ेगा। एडमिट करने को उन्होंने मना किया तो ज़बरदस्ती एडमिट करना पड़ेगा। फिर महाराष्ट्र में धूम मची, जबरदस्ती किए तो और लफड़ा चालू, और बम्बई पहुंचे तो भी लफड़ा हुआ। सर अभी महाराष्ट्र का पूरा कायदा और सुव्यवस्था है ना, उसकी धज्जियां उड़ा देंगे ये लोग, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है सर, 10 मिनट हो ऐसा ना हो, सब शांति से हो जावे, मराठा आरक्षण का जो मामला सॉल्व हो जावे, और इस तरह मराठा आरक्षण मराठा करके मिलना चाहिए। ये ओबीसी और आंदोलन जो है उग्र ना हो, हम ये भगवान से प्रार्थना करते हैं जी। और देखते हैं इसके आगे क्या क्या और खबरें आती है, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए हमारे साथ, पल पल की जानकारी के लिए देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय श्री राम।